हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। आज हम देखने वाले हैं आप जिनको पसंद करते हैं गाइस, जो आपके क्रश हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, उनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। योर क्रश सीक्रेटिव फीलिंग्स फॉर यू। चैनल पे न्यू हैं, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी एंड मेरे इंस्टा को भी ज़रूर फॉलो करिए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने क्रश पे फोकस करिए, उनके बारे में सोचें, अपनी एनर्जी को उनके साथ अलाइन करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके, ठीक है। अगर आप किसी इंसान से, ये जो आपका क्रश है, इससे आप एक बार भी मिले हो तो आप रीडिंग को देख सकते हो। किसी स्ट्रेंजर अननोन के लिए रीडिंग नहीं है। जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो वो आपको जानते हो, चाहे आपकी मीटिंग एक बार हुई है लेकिन हुई ज़रूर हो। लेट्स सी, देखते हैं आप जिनको पसंद करते हो, जो आपके क्रश हैं, वो सीक्रेटिवली आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं। उनकी सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या है आप लोगों को लेकर, सीक्रेटली कैसा फील करते हैं वो आपके लिए। सो फर्स्ट वी हैव 5 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Then we have 3 of Wands. Then we have Ace of Pentacles. इस पर्सन की एज 31, 35 हो सकती है, अदरवाइज 1, 3, 5 आपके लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, यहाँ पे स्टार साइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। Then we have 7 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Secretive feelings, Weavers की क्रश की। Then we have 10 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Then we have the Star, number 17, number 8 आपके लिए important है। Then we have number 6, Lovers. And bottom of the deck है the Sun, Leo. नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए। नंबर 11, 111 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 7, नंबर 6, नंबर 17, नंबर 8। इस पर्सन की एज 30 प्लस दिख रही है। लाइक हो सकता है कुछ लोगों की 20 प्लस भी हो, बट यहाँ पे जो एनर्जी है वो 30 प्लस की है। लाइक 35, 38, 31, 37, 36। जेमिनाई, लियो, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज स्टार साइन कुछ भी हो सकता है अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो। सो गाइस, सबसे पहले चीज़ मुझे ये दिख रही है, ये जो भी इंसान है जिस पे आपको क्रश है, सीक्रेटली मुझे लग रहा है पहले कहीं ना कहीं आप लोगों की बातचीत हुई है इससे। यस, एंड आई डोंट नो वाई यहाँ पे फीलिंग्स किस मतलब एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे ऑलरेडी या तो आप लोगों की बातचीत हुई है इससे और कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से शायद क्रश को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ है, या ये क्रश को काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल हुआ है ये सिचुएशन। शायद हो सकता है इन्होंने कुछ आपको एक्सप्रेसिव की हैं फीलिंग्स, मुझे ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। बट अगर ऐसा कुछ भी सीन नहीं है तो ये जो क्रश है आप लोगों का, इसके किसी ना किसी तरह के कोई ऐसा इंसान इसकी लाइफ में रहा है जिससे इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जिससे क्लैशेस हुए हैं, और ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन में है। एंड आई थिंक इसका उस किसी के साथ इस टाइम कनेक्शन ख़त्म हुआ है। ये पर्सन पेन में है, उस पेन को रिलीज़ कर रहा है। लाइक फाइनली एंडिंग सिचुएशन हो चुकी है, फ्लरिश फाइनली यार फिनिशिंग चल रही है इस टाइम, जो भी इसकी लाइफ में चले हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है विद 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ तो ये पर्सन किसी कनेक्शन से बाहर आया है, या फिर किसी बहुत ही ज़्यादा टफ रिलेशनशिप में ये रहा है जहाँ पे इस पर्सन के काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस, काफ़ी ज़्यादा मेंटली टेंशन रही है, जहाँ से ये पर्सन पेन से बाहर आया। और इस टाइम ये आप लोगों को लेकर सीक्रेटली भी जो है ना ये डे ड्रीमिंग कर रहा है। जैसा पर्सन ये चाहता है ना अपनी लाइफ में, उसको वैसा सब क्वालिटीज़, सब चीज़ें आप लोगों में नज़र आ रही हैं। दैट्स वाई विद द स्टार्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ये फ्यूचर आप लोगों के साथ देख रहा है। आपका ये जो क्रश है ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल है, काफ़ी इस पर्सन को ट्रस्ट है कि ये इस टाइम जो डे ड्रीमिंग कर रहा है, या जो इस पर्सन की ड्रीम्स हैं, या जो इस पर्सन की विश है, वो आने वाले टाइम में फ्यूचर में ज़रूर पूरी होगी। एंड आई फील ये प्लान कर रहा है आप लोगों को रीच आउट करने की, बिकॉज आपके क्रश को लगता है आप एक स्टार की तरह हो। आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा लाइटफुल पर्सन हो, ठीक है। आप लोगों में ऐसा लाइट है कि जो कि इस पर्सन की ज़िंदगी को, इस पर्सन के फ्यूचर को बहुत ही ब्राइट कर देगा, और ये खुशी से अपने रिलेशनशिप को भी आपके साथ बना पाएगा और इसकी लाइफ में भी खुशियाँ आ जाएंगी। तो दैट्स वाई ये आपके साथ आगे फ्यूचर बनाना चाहता है। हो सकता है ये अभी आपसे थोड़ा सा दूर है, या दूर है लेकिन ये आना चाह रहा है। यहाँ पर हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुआ है, ऐसी एनर्जी भी मुझे आ रही है। यस, बट आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो हो ना बहुत ज़्यादा ना लाइक
प्रोजेक्शन हो रही है आप लोगों की, लाइक आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो। आपके इस क्रश को लगता है ये कि जैसे आप लोगों के अंदर क्वालिटीज़ हैं, आपकी नेचर है या जो कुछ आप में है, वो इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये भी पर्सन आपकी तरह ही है। काफ़ी क्वालिटीज़ आप लोगों की सिमिलर दिख रही हैं मुझे, दैट्स वाई ये चाह रहा है आप लोगों की तरफ आना। यस, बिकॉज मुझे लग रहा है आपके ये जो क्रश है ये आपको बहुत ही यूनिक देखते हैं। आप लोगों में कोई ना कोई ऐसी हीलिंग एनर्जी है, या तो आप लोग लाइट वर्कर हो या हीलर हो, या फिर आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो, लोगों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो। आप किसी ना किसी तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या फिर आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा गाइस आपका कोई वर्क है, कहीं पॉपुलर हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो जो कि सोशल मीडिया के थ्रू ये काफ़ी अट्रैक्टेड है। एंड आई थिंक ये पर्सन ड्रीम कर रहा है कि किसी तरह से इसकी आपसे बात हो जाए। अगर नहीं कभी बात हुई, एक बार हुई है उसके बाद नहीं हुई, या हो सकता है किसी तरह से आप लोग वर्क के रिलेटेड मिले हो, उसके बाद कभी नहीं मिले, तो ये मिलना चाह रहा है आपसे दोबारा, बिकॉज इसको लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप बनानी चाहिए। और आई फील ये आपकी तरफ आएगा अपॉर्चुनिटी लेकर रिलेशनशिप की, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि यू गाइज आर अ स्पिरिचुअल पार्टनर। यस, ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू सो मच। लाइकनेस तो है, लेकिन सीक्रेटली कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में वो एक आप लोगों को लेकर जज्बात, वो एहसासात जो है ना वो डेवलप हो रहे हैं, जो एक एज अ लवर होते हैं। तो ये चाहता है कि आप दोनों का म्यूचुअल कनेक्शन स्टार्ट हो, बट एट द सेम टाइम ये भी फील करता है कि आप लोगों के पास हो सकता है दूसरी चॉइसेस हो सकती हैं, या आप लोगों के पास दो चॉइसेस हैं, या आप लोगों के पास इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है, या इसको चूज़ करोगे तो ये बात की बात है। लेकिन आई थिंक विद द 7 ऑफ कप्स एंड द लवर्स यू गाइस हैव मैनी ऑप्शंस एंड मैनी चॉइसेस। इट्स ऑल अप टू यू, आप किसको चूज़ करते हो, किसको नहीं चूज़ करते, बिकॉज ये तो चाहता है कि आप इसको चूज़ करो, लेकिन इसको लगता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी आप लोगों को पसंद करते हैं, बिकॉज आप लोग काफ़ी यूनिक हो, क्योंकि आपकी एनर्जी स्टार की है। आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हो, दैट्स वाई। लेकिन ये चाहता है कि आप इसके साथ रिलेशनशिप बनाओ। एंड आई फील अगर ये पर्सन खुद किसी तरह से कोई सोशल मीडिया स्टार है, या कंटेंट क्रिएटर है, या किसी तरह से कुछ ऐसा काम करता है कि जहाँ से बहुत फेमस है, तो काफ़ी लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं, लेकिन ये आप लोगों को पसंद करता है। आप में दोनों की फील्ड एक भी हो सकती है, लाइक आप लोग यहाँ तो किसी तरह से वर्क आपका सेम है, प्रोफेशन सेम है, कभी आपकी मीटिंग हुई थी, चाहे वो किसी तरह की कोलैबोरेशन हुई थी, या किसी तरह का भी कोई किसी तरह के भी कोई भी काम में आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ था, लेकिन ये आपको चाहता है। इसको काफ़ी लोग चाहते हैं, लेकिन ये चाहता है कि आपके साथ इसका रिलेशनशिप स्टार्ट हो। या बिकॉज यहाँ पे सन की एनर्जी, ये चाहता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में लाइट लेकर आ सकते हो, ये आपको चूज़ करना चाहता है। खुशियाँ जो इस पर्सन की लाइफ में इस टाइम मिसिंग है, क्योंकि ऑलरेडी ये किसी पेनफुल सिचुएशन से एंड हुई है, बाहर आया है, बहुत ही ज़्यादा किसी टॉक्सिक कनेक्शन से, बहुत ही ज़्यादा किसी ऐसे दिख रहा है जैसे ये बहुत ही तकलीफ़ से बाहर आया है। या तो किसी ने इसको धोखा दिया है, या इस पर्सन को किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया है, लेकिन यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी भी आ रही है कि जैसे इस पर्सन को किसी ने चीट किया, ये किसी पे ट्रस्ट करता था, उसने इसका ट्रस्ट तोड़ा, अब वो ऑब्वियसली इसका रिलेशनशिप था उधर से बाहर आ रहा है। तो ये चाहता है आपके साथ वो लाइट, वो लाइफ में ग्रोथ, वो सक्सेस, वो प्रोग्रेस आ सकती है, जो शायद इस टाइम इसकी लाइफ में मिसिंग है। हो सकता है ये पर्सन जिसके साथ कनेक्शन में था वो नहीं पसंद करते थे इसका ये प्रोफेशन, या फिर किसी तरह से काफ़ी लोग मैंने बताया आपको इसमें इंटरेस्टेड है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ भी हुए हैं, दैट्स वाई इसकी वहाँ पे पेनफुल एंडिंग हुई है। चाहे इस पर्सन ने अपने आप को जस्टिफाई करने की कितनी भी कोशिश की है, लेकिन जस्टिफाई दूसरा बंदा जब काफ़ी ज़्यादा डाउट्स में आ जाए तो फिर आप कितना जस्टिफाई कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन हुई है। चाहे ये इंसान अपनी तरफ से बिल्कुल उसके साथ लॉयल था, लेकिन उसके साथ इसकी जिसके साथ कनेक्शन था उसने इसकी लॉयल्टी को अंडरस्टैंड नहीं किया, दैट्स वाई इस पर्सन की काफ़ी पेनफुल एंडिंग हुई है। और ये अब आपको चाहता है, क्योंकि शायद हो सकता है आप दोनों के प्रोफेशन सेम हो सकते हैं, अगर सेम नहीं भी हैं तो इसको लगता है शायद आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, दैट्स वाई। एक फीलिंग एनर्जी है आप लोगों की गाइस, ये आपको डेट करना चाहता है, रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है, और म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल गिव एंड टेक चाहता है। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप लेकर आएगा। और ये भी चाह रहा है, जो आपका क्रश है ना, ये चाहता है कि आप इसको एक्सेप्ट करो, ताकि ये इस कन्फ्यूजन से बाहर आ सके। काफ़ी ड्रे ड्रीमिंग करता है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा ड्रे ड्रीमिंग चल रही है इस पर्सन की, क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं, या इसकी या आपकी।
लेकिन बहुत सोच समझ के चूज़ करना है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है सारी जो भी चॉइसेस हैं वो काफ़ी अच्छी हों, उसमें से कोई एक ही अच्छी होगी। दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेट्स मोर वीवर्स के क्रश की सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। लेकिन इस टाइम जो पेनफुल सिचुएशन है, इसको लगता है कि ये खूबसूरती ज़िंदगी की आप लोगों के साथ आ सकती है, बिकॉज एक ड्रीमी पार्टनर हो आप लोग, जो हर एक इंसान ड्रीम करता है कि ऐसा लाइफ पार्टनर, ऐसा फ्यूचर पार्टनर उसके साथ हो। वी हैव साइकिल्स, कंप्लीशन एंड चेंज। या इस पर्सन ने किसी के साथ अपने लाइफ का साइकिल कंप्लीट ही है, दैट्स वाई इसकी लाइफ चेंज हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहता है। मुझे लग रहा है इसका टॉक्सिसिटी एंड हुई है, ये डिवाइन की तरफ से था, तो काफ़ी चेंज हुआ है। देन वी हैव सीड्स एंड स्प्रिंग। या ये सीड लगाना चाहता है आप लोगों के साथ इस कनेक्शन का स्टार्ट करने के लिए। स्प्रिंग की एनर्जी आ रही है, स्प्रिंग में आई थिंक होपफुली ये आपका कनेक्शन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट स्प्रिंग मतलब नेक्स्ट ईयर ही आएगा अब तो स्प्रिंग, अभी तो आई थिंक ऑटम चल रहा है। देन वी हैव फॉर्मिंग स्ट्रक्चर सॉलिड फाउंडेशन। यस, ये सॉलिड एक कनेक्शन बनाना चाहता है आपके साथ, स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि अभी सीक्रेटिव है सब चीज़ें। ये ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हो गया है, लेकिन प्लानिंग चल रही है, क्योंकि ये डे ड्रीमिंग कर रहा है अपनी लाइफ में लाइट लेकर आने की। लियो स्टार साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है, एक्शन लेगा ये। रिवर्स विंटर, यस, यहाँ पे डेफिनेटली गाइस विंटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विंटर में हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करे, जो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव है, क्योंकि ये चाह रहा है कि चेंज आए और इसकी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो, क्योंकि साइकिल तो इसकी लाइफ में टॉक्सिक एंड हो चुका है, तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है इस पर्सन की। सेपरेशन लॉन्गिंग, कुछ लोगों का मुझे लग रहा है ये जो क्रश है ना, ऑलरेडी आपका इसके साथ कोई ना कोई किसी तरह से कोई कनेक्शन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बार बार रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों का जिनका रहा है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो सेपरेशन अगर आपका था आपके इस क्रश से, जब कभी शायद आप लोगों की कोई ना भी लव सीन हो, लेकिन शायद आपके कोई ईगो क्लैशेस हुए हों, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, तो फाइनली ये सीक्रेटिवली आप लोगों के साथ फीलिंग्स जो हैं वो अब आगे लेकर जाना चाहता है। क्योंकि अगर इसने आर्गूमेंट्स किए हैं या आपने आर्गूमेंट्स किए हैं, तो ये पर्सन काफ़ी इसको पेन हुई है, बुरा फील हो रहा है। तो ये अब सेपरेशन जो भी चल रही है आपकी, बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि आपकी सेम फील्ड भी हो सकती है इस क्रश के साथ, तो ये तड़प रहा है आप लोगों से बात करने से, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका नो कॉन्टैक्ट नहीं है या आप बात नहीं कर रहे हो, दैट्स वाई। लेकिन ये जो भी इंसान है ना गाइस, बहुत सारी एनर्जी दिख रही है, जैसे कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे लाइक मिरर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी भी है एंड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है एंड यहाँ पे स्टार की एनर्जी भी है। या अगर आपका किसी भी तरह से इसके साथ कोई भी कभी बातचीत नहीं हुई, तो ये जो है ना, जहाँ से एंडिंग हुई है ना इसकी, ये भी काफ़ी ज़्यादा अकेला है, और ये ऐसे इंसान के लिए अभी जो है वो तड़प रहा है, जो इसको अंडरस्टैंड कर पाए, जिसके साथ इसका अच्छा रिलेशनशिप बन सके, जिसके साथ रोमांटिकली लव से ये उसके साथ रह पाए, तो वो आप में नज़र आ रहा है। दैट्स वाई ये कनेक्शन स्टार्ट करेगा और अपनी लाइफ की रिबर्थ करेगा, क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड ही आया है, साइकिल एंड हुआ है। इस पर्सन का कंप्लीशन ये करना चाहता है अपनी लाइफ की, क्योंकि ये चेंज आ रहा है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर, कमिटमेंट, या फिर हो सकता है गाइस किसी ना किसी तरह से आपका करियर सेम है, सैटर्न की एनर्जी है। हाँ, मुझे लगता है आप दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ या तो मिल के वर्क किया, या फिर ये जो इंसान है ना सीक्रेटली ये आपके साथ किसी तरह का कोई वर्क करना चाहता है, या तो कंपेन है या किसी तरह से कोई लाइक प्रमोशन है, कुछ ऐसी एनर्जी कुछ दिख रही है। मिल के कोई ना कोई करना चाह रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है आपके साथ, वर्क से रिलेटेड। करियर है, क्योंकि करियर की बात हो रही है, आपका करियर फील्ड सेम हो सकती है, या फिर ये कोई काम ऐसा करता है जहाँ पे इसको आप के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कंपेन करनी है, प्रमोशन करनी है, शूटिंग करनी है, समथिंग लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट्स की एनर्जी है। या शायद हो सकता है कमिटमेंट को लेके आपके आर्गूमेंट्स हुए हों, या तो इसने आपको पेनफुल कुछ बातें बोली हैं या आपने इसको बोली हैं, और उसके बाद बातचीत बंद हो गई, तो ये अब दोबारा चाह रहा है सब कुछ ठीक हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अनटिल डेप्थ टीयर्स अस अपार्ट। यस, आप दोनों एक दूसरे से अलहदा हो इस टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से मुझे लग रहा है आप एक दूसरे से सेपरेट हुए, लेकिन बहुत एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे आपने मिलके, कुछ लोगों ने यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जैसे वर्क किया आपने किसी ना किसी तरह से,
इसके साथ केमिस्ट्री, या ये इसको लगता है आपके साथ काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इसको आपकी तरफ फील हो रही है। कुछ लोगों की कलर आइज भी हो सकती हैं आपकी इस क्रश की। देन वी हैव ट्रस्ट, या इसको ट्रस्ट है गाइस कि आने वाले टाइम में सिचुएशन इम्प्रूव होगी और आपका यूनियन हो पाएगा। चिल्ड्रन, ये बच्चों की तरह आपसे प्यार करता है गाइस, बच्चों की तरह। इसकी जो फीलिंग्स है ना आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं, हार्ट से लॉयल हैं, काफ़ी ज़्यादा एक काइंडनेस वाली एनर्जी है। हो सकता है इस पर्सन के पास खुद भी डॉग्स हो सकते हैं, एज अ पेट इसने रखे हुए हैं, पेट लवर हो सकता है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आई थिंक ये आप अपने आप से प्यार कर रहे हो इस टाइम। दैट्स वाई इसको लग रहा है कि अब इस आपको कुछ भी नहीं चाहिए इससे, लेकिन ये चाहता है आपसे। Yeah, so this is your reading. Like, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.